संबंध। भगवान ने जिस विज्ञान से ज्ञान के उपदेश की प्रतिज्ञा की, उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम, सुनने की उत्कंठा और इस उपदेश के अनुसार आचरण करने में अत्यधिक उत्साह उत्पन्न करने के लिए भगवान अब उसका यथार्थ माहात्म्य सुनाते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। प्रश्न। इस श्लोक में आया हुआ इदम पद किसका वाचक है और उसे राजविद्या और राजगुह्य कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा की गई है, उसी का वाचक यहाँ इदम पद है। संसार में जितनी भी ज्ञात और अज्ञात विद्याएं हैं, उन सब से बढ़कर जिसने इस विद्या का यथार्थ अनुभव कर लिया है, उसके लिए फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए इसे राजविद्या अर्थात सब विद्याओं का राजा कहा गया है। इसमें भगवान के सगुण, निर्गुण और साकार निराकार स्वरूप के तत्व का, उनके गुण, प्रभाव और महत्व का, उनकी उपासना विधि का और उसके फल का भलीभांति निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान ने अपने समस्त रहस्य खोलकर यह तत्व समझा दिया है कि मैं जो कृष्ण रूप से तुम्हारे सामने विराजित हूँ, वह समस्त जगत का कर्ता, हर्ता, सबका आधार, सर्वशक्तिमान, परब्रह्म परमेश्वर और साक्षात पुरुषोत्तम हूँ। तुम सब प्रकार से मेरी शरण आ जाओ। इस प्रकार के परम गोपनीय रहस्य की बात अर्जुन जैसे दोष दृष्टिहीन परम श्रद्धावान भक्त के सामने ही कही जा सकती है, हर एक के सामने नहीं। इसलिए इसे राजगुह्य अर्थात सब गोपनीयों का राजा बतलाया गया है। प्रश्न। यहाँ पवित्र और उत्तम कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। यह उपदेश इतना पवित्र करने वाला है कि जो कोई भी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण मनन और इसके अनुसार आचरण करता है, यह उसके समस्त पापों और अवगुणों का समूल नाश करके उसे सदा के लिए परम विशुद्ध बना देता है। इसीलिए इसे पवित्र कहा गया है। और संसार में जितने भी उत्तम वस्तुएं हैं, यह उन सब की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है, इसलिए इसे उत्तम कहा गया है। प्रश्न। इसके लिए प्रत्यक्षावगमम और धर्म्यम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। विज्ञान सहित इस ज्ञान का फल श्राद्ध आदि कर्मों के भांति अदृष्ट नहीं है। साधक ज्यों-ज्यों इसकी ओर आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसके दुर्गुण, दुराचार और दुखों का नाश होकर उसे परम शांति और परम सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। जिसको इसकी पूर्ण रूप से उपलब्धि हो जाती है, वह तो तुरंत ही परम सुख और परम शांति के समुद्र, परम प्रेमी, परम दयालु और सबके सुहृद साक्षात भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह प्रत्यक्षावगम है तथा वर्ण और आश्रम आदि के जितने भी विभिन्न धर्म बतलाए गए हैं, यह उन सब का अविरोधी और स्वाभाविक ही परम धर्ममय होने के कारण उन सब की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है।
इसलिए यह धर्म्य है। प्रश्न, इसे अव्ययम और कर्तुम सुसुखम कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जैसे सकाम कर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है और जैसे सांसारिक विद्या एक बार पढ़ लेने के बाद यदि उसका बार बार अभ्यास न किया जाए तो नष्ट हो जाती है, भगवान का ये ज्ञान विज्ञान वैसे नष्ट नहीं हो सकता। इसे जो एक बार भली भांति प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी किसी भी अवस्था में इसे भूल नहीं सकता। इसलिए इसे अव्यय कहा गया है। और कोई यह न समझ बैठे कि जब यह इतने महत्व की बात है तो इसके अनुसार आचरण करके इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा। इसलिए भगवान यहाँ कर्तुम सुसुखम इन पदों का प्रयोग करके कहते हैं कि यह साधन में बहुत ही सुगम है। अभिप्राय यह है कि इस अध्याय में किए हुए उपदेश के अनुसार भगवान की शरणागति प्राप्त करना बहुत ही सुगम है, क्योंकि इसमें न तो किसी प्रकार के बाहरी आयोजन की आवश्यकता है और न कोई आस ही करना पड़ता है। सिद्ध होने के बाद की बात तो दूर रही, साधन के आरंभ में ही इसमें साधक को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है।